हेलो एवरीवन, खमा घड़ी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बता देती हूँ कि मैं भी ठीक हूँ और मेरी स्टडी भी अच्छी चल रही है। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम जो है सुमन राठौड़ है। मैं जयपुर में रहती हूँ और अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन। जो हमारे बिजली विभाग में जो वैकेंसी है आने वाली है, क्या आ गई है, और उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। और मेरे लिए गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नया है। मैं इस फील्ड में बहुत नई हूँ। तो यहाँ मैंने सुबह सुबह शुरुआत की है जीएसटी से, क्योंकि सुबह सुबह कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक मतलब कि फ्रेश स्टार्टिंग, जिसको जनरल पार्ट से डर लग रहा है उसके लिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कॉमर्स वाला पार्ट आप 2 घंटे पढ़ोगे सुबह तो आप में अलग ही एनर्जी आ जाएगी, अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैंने सुबह सुबह लिया जीएसटी, क्योंकि मुझे जीएसटी ख़त्म करना था 2-3 दिन में। तो मैंने यहाँ लिया था एग्जाम्शन चैप्टर, और मैंने अपनी सीए वाली जो बुक है उसी से एग्जाम्शन चैप्टर करना प्रीफर किया, क्योंकि सच में बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं। फिर हमारे पढ़े हुए रहते हैं तो हमें उन चीज़ों की हैबिट होती है। वो जाने पहचाने से लगते हैं, कौन से एग्जाम्शन कहाँ है, एग्रीकल्चर कहाँ है, चैरिटेबल कहाँ है, सारी पता होती है हमें। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इस बुक से पढ़ना। तो बस मैं यहाँ पे सुबह सुबह जीएसटी मैंने ले लिया था। और आप लोगों की कैसी चल रही है प्रिपरेशन, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और शुरू में ही बोल देती हूँ कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाया करें, क्योंकि व्यूज़ तो लोगों के दिखते हैं लेकिन लाइक्स नहीं दिखते, तो पैसे नहीं लगते भाई, लाइक के पैसे नहीं लगते बिल्कुल भी। ठीक है। किसी ने मेरे से डिमांड की थी कि आप स्टडी व्लॉग्स लेके आएँ, तो मैं देखो डेली तो नहीं ला पाऊँगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो मैं पूरे दिन जो मैंने अपनी स्टडी की है उसको इतने से 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको दिखा पाऊँ कि हाँ मैंने पूरे दिन ये किया। और कभी कभी तो भूल भी जाती हूँ, क्योंकि मैं एकदम परफेक्ट व्लॉगर तो नहीं हूँ, तो मैं एकदम प्रॉपर नहीं बना पाती हूँ, लेकिन कोशिश मैंने पूरी की है। तो मेरी कोशिश, मेरा जो हार्डवर्क है उसको आप अप्रिशिएट करें प्लीज़। अच्छा लगेगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो मैं जो कर रही हूँ अच्छा है। बाकी मेरा जो मेन मकसद तो वही है कि एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है। तो देखिए ये फ़ॉन्ट साइज़ ये रहती है, जो हमारी जो बुक है सीए की जो बुक है। यहाँ कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, बस मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ कि हमें मतलब हैबिट हो रखी है इस बुक को पढ़ने की। तो अच्छा लग रहा है इस बुक को देखने में। तो एग्जाम्शन है ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर दिया, और 2 घंटे तो लग गए। यहाँ मैंने ये ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, तो अब आप गैस करके बताइए है क्या चीज़। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, दूध है। दूसरी चीज़ अब आप देख लें, क्योंकि देखो देसी जो लोगों का नाश्ता तो यही होता है, क्योंकि सुबह सुबह टाइम वेस्ट हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो गाइस अभी बजे हैं 9:30, और एग्जाम्शन चैप्टर है वो मेरा फिनिश हो गया। मैंने थोड़ा स्पीड पे करके देखा और खुद से रीडिंग ज़्यादा की मैंने, क्योंकि चैप्टर जैसे मैंने पहले पढ़ा हुआ है एग्जाम्शन मैंने, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। तो अब करूँगी मैं क्वेश्चंस इसके। पहले मैं ऐसा करती थी, जैसे मैं पहले चैप्टर करती हूँ और फिर 2-3 दिन बाद में क्वेश्चंस करती हूँ, ताकि ये पता रहे हमें कितना याद है ना। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ लगे हाथ कर लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। तो सोच रही हूँ अभी कर लेती हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि फिर वो रह जाते हैं, फिर पड़े रह जाते हैं, हम लोग करते ही नहीं है, सच बताऊँ बात की बाद में। तो बस अब क्वेश्चंस करूँगी एग्जाम्शन के। जीएसटी पढ़ रही हूँ मैं, आपको पहले बता देती हूँ। तो क्वेश्चंस है उसमें सर ने वीडियो में ही उन्होंने अलग से डाल रखे हैं, उन्होंने वैसे नहीं दिया टेस्ट है ना जीएसटी में। अभी 2-3 उन्होंने अपडेट किया है सीएमजी वालों ने, तो वो तो देखना ही है ऑफकोर्स, लेकिन वो फ्री टाइम में देखूंगी। अभी इस चैप्टर के जो है तो सर ने वीडियो डाल रखा है, 23 मिनट का है। तो मैं क्या करती हूँ उसको स्टार्ट करती हूँ, पहले क्वेश्चन खुद रीड करती हूँ, फिर उसके आंसर खुद देखती हूँ कि ये होना चाहिए, फिर सर क्या बोलते हैं, फिर उस अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें हो जाती है। ऐसा नहीं कि सर क्या बोल रहे हैं बस वही सुनते जाओ, क्योंकि यार इन सब्जेक्ट के लिए अगर हम सर की हेल्प लेंगे तो सही नहीं है ना। तो बस करती हूँ, और आधे घंटे का काम, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 23 मिनट की तो क्लास है, तो आधा घंटा आप मान के चलो, क्योंकि खुद से भी करूँगी तो। तो गाइस मैं जा रही हूँ खाना लेने के लिए, दीदी लेके आए हैं। और तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो रही है, कब से हेडेक हो रहा है मेरा। ज़बरदस्ती पढ़ रही हूँ, क्योंकि पढ़ना तो है ही, पढ़ने के अलावा ऑप्शन भी तो नहीं है ना, इसलिए। और धूप तो भाई ख़तरनाक है। अब देखे वो माँ बेटे देखना कैसे आ रहे हैं, मैं दिखाती हूँ मेरी दीदी का। तो ये जो आ रही है ये मेरी दीदी है अपने बाबू के साथ में। एस्पिरेंट के लिए मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अगर आपको खाना मिल जाए बना हुआ, तो
बहुत इजी हो जाती है लाइफ, है ना। अदरवाइज़ आप दिमाग लगाते रहो कि ये सब्ज़ी बनानी है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मैं लकी हूँ कि मम्मी के पास में रहती हूँ। किचन मेरी पूरी क्लीन रहती है एनी टाइम, क्योंकि खाना बनता नहीं है। और क्या अंधेरा है इस रूम में भाई साहब। ये मेरी बुक्स, अब आप देखिए, कोई सोचेगा कि मैं पटवारी की तैयारी कर रही हूँ। मेरी बुक्स देख के कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि मैं किसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये इधर पटवारी की पढ़ी है, इधर ये सीए की पढ़ी है, तो किसी को पता ही नहीं चलता। ये हवा गाइस बिल्कुल भी हैबिट नहीं है व्लॉग ऐसे कंटिन्यूसली बनाने की। लेकिन अभी याद आया कि यार अच्छा मैं झाड़ू निकाल रही हूँ तो फटाफट से फिर बता देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो कुछ काम करती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो बस मैं झाड़ू शुरू किया है, पोछा मैं नहीं लगाऊंगी। मैं ना आपको सच बताऊँ हकीकत, मैं ना एक वीक में सिर्फ 2 बार पोछा लगाती हूँ। क्योंकि मैं सिंगल ही रहती हूँ तो इतना गंदा होता नहीं है। अंदर वाले रूम में तो मैं आती ही नहीं हूँ आधी बार, तो गंदा नहीं होता है। तो अननेसेसरी क्यों ही पानी वेस्टेज, टाइम वेस्टेज एंड शरीर वही है, क्यों मेहनत करनी अननेसेसरी। जहाँ करनी चाहिए वहाँ करते हैं ना मेहनत। तो फिर इसमें से झाड़ू झाड़ू निकालती हूँ, पूरे घर में झाड़ू निकालूंगी, फिर सीढ़ियाँ थोड़ी सफाई करके आऊँगी सीढ़ियों की, वहाँ पोछा ज़रूर लगाऊंगी क्योंकि वो गंदा हो जाता है। तो मेरे ये वाला फर्श, अब आप देखें क्या गंदा हो रखा, कुछ नहीं हो रखा। अब आप कुछ नहीं है, कोई डस्ट नहीं है। बस ये है कि तसल्ली हो जाती कि चलो हमने साफ़ सफाई कर दी। और ये इधर देखिए, ये रूम मेरा ऐसे ही बिखरा रहता है गाइस एनी टाइम। ये रूम में इस चारपाई पे मैं पूरे कपड़े से बिखेर के रखती हूँ, जैसे टाइम मिलता है मुझे मैं आके समेट लेती हूँ। आप कहते हैं ना आप कैसे मैनेज करते हो, ऐसे मैनेज होता है, चीज़ें ऐसे पड़ी रहती तब मैनेज होता है। और जो दूसरा रूम है उसमें मेरी स्टडी का हमेशा रहता है, तो उसमें मैं बिखरा हुआ नहीं पसंद करती हूँ, उसको मैं हमेशा क्लीन करती हूँ। टेबल साफ़ होती है मेरी हमेशा, बेड साफ़ होता है। लेकिन इस रूम में मैं कुछ भी नहीं करती। ये सब समेटने वाली चीज़ें हैं जो मैं समेट लूँगी, इट्स ओके। जैसे टाइम मिलेगा तो मैं समेट लूँगी। तो बस करते हैं काम। हाँ जी गाइस, तो अभी बजे हैं 12:30 हो चुके हैं। मैं 11:30 अपनी स्टडी से उठ गई थी। 1 घंटा मुझे लगा जिसमें मैंने नहाया भी सही, खाना भी खाया है, साफ़ सफाई भी की है। और साफ़ सफाई कैसी की है, किस दौड़ की है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया। तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें कर रही हूँ ताकि स्टडी के लिए थोड़ा टाइम निकाल सकूँ। और जस्ट अभी इंस्टाग्राम पे मैं खाना खाते खाते इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो एक लड़के का आ गया था। लड़का तो क्या, मेरा सब्सक्राइबर है, तो उनका आया था। तो अभी उनको थोड़े से कुछ डाउट्स है तो उनके क्लियर करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो देखो उनको भी देना पड़ेगा। फिर यूट्यूब ओपन करके बैठी हूँ तो थोड़ी हेल्प तो करनी बनती है। मेरे से जितना हो पाता है उतना करती हूँ, अदरवाइज़ मैं मना कर देती हूँ कि यार मेरे बस की बात नहीं है। तो बस अब मैं पढ़ूँगी। तो जैसे मैंने सुबह जो पढ़ा, मैंने एग्जाम्शन किया। एग्जाम्शन में जीएसटी में एग्जाम्शन चैप्टर कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चंस किए। फिर मैंने बेसिक चैप्टर थे उसके 2 वो दिए हुए थे, टेस्ट दिए हुए, दोनों टेस्ट मैंने किए। और स्कोर की जो मैंने किया वो मैं नहीं बताऊँगी। तो वो किए मैंने। तो सुबह सुबह सिर्फ जीएसटी ही पढ़ पाई थी। फिर उसके बाद मैंने आधे घंटे की मैंने जो करंट जीके की क्लास है वो ले ली थी। और अब देखती हूँ मैं अब मैं क्या पढ़ती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ना राजस्थान जीके पढ़ लेती हूँ, जो जिसमें आर्ट एंड कल्चर में लोक देवता है वो देखती हूँ। क्योंकि मैंने पहले सोचा था लोक देवता करूँगी, लेकिन तब मैं आभूषण एंड लोक नाट्य ये वगैरह करने लग गई थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ लोक देवता कर लेती हूँ। लोक देवता एंड लोक देवियाँ बहुत बड़ा टॉपिक रह जाता है, तो वो करने का सोच रही हूँ। एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, आई नो, कल तक चलेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो बस करते हैं। और बर्तन वगैरह सब साफ़ 3-4 बजे करेंगे, जब मैं वो करूँगी, चाय बनाऊँगी ना, तो उस टाइम चाय बनती रहेगी और बर्तन साफ़ कर लूँगी। ऐसे करके चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। तो अकेले रहने का कुछ फ़ायदा तो होता है ना, ये तो है। अभी जैसे ससुराल में रहूँगी तो दिखती सी बात है, बर्तन तो सब साफ़ करके फिर पढ़ने जाओ तब तक इंसान थक जाता है।
तो गाइस अभी आपने देखा कि बस अभी मैंने कपड़े भी धो दिए थे और बर्तन मेरे पड़े हैं, वो बाद में धो लूँगी। पहले हम रीजनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़े से टाइम की बात है, 3-4 महीने की बात है। अब वैकेंसी ऑलमोस्ट आ ही गया है, नोटिफिकेशन, तो थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं और फिर ये चीज़ें चलती रहेगी। घर के काम चलते रहेंगे, हमेशा ऐसे चलते रहेंगे, मरते दम तक चलेंगे, ठीक है। तो बर्तन मैंने छोड़ दिए, बाद में कर लेंगे जो भी है साफ़ सफाई शाम के टाइम पे। और बस यहाँ मैं पढ़ने लग गई थी रीजनिंग। और गाइस एक बात बोलूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पानी का सच में ध्यान रखो आप लोग। पानी जितना पियो, जितना पी सकते हो। मैं तो बहुत कम पीती हूँ, लेकिन बस बता रही हूँ, ज्ञान दे रही हूँ मैं कम पीती हूँ, लेकिन जिनको हैबिट नहीं है तो बोतल अपने पास रखें। जो पी सकते हैं पिए प्लीज़, क्योंकि मतलब हर चीज़ का सोल्यूशन है ये पानी। और गर्मी देखे ना आप, कितनी ज़्यादा गर्मी है। तो बस मैं यहाँ पे रीजनिंग है वो करने में लगी हुई थी और मेरी जो दिमाग की बैंड बज गई थी यहाँ पे मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं मंदबुद्धि हूँ, क्योंकि मेरे ना मतलब 20 में से सिर्फ मेरे 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। बट ठीक है, मैं ये सोचती हूँ, अपने दिल को समझा लेती हूँ कि इट्स ओके, पहली बार पढ़ा है, 10 भी हुए तो काफ़ी है। क्योंकि यार खुद को पॉजिटिव तो हम खुद ही कर पाएंगे ना, दूसरा कोई ही मतलब कौन ही आके आपको करेगा। क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन ही है स्टडी का ज़माना। आजकल टीचर्स से हमारी मुलाकात नहीं होती है, टीचर्स हमें मोटिवेट नहीं कर पाते, तो ऑनलाइन ही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो दिखती सी बात है, फिर खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है, खुद को ही अच्छा फील करवाना पड़ता है, ताकि आगे अच्छी स्टडी हो सके, आगे हमारा जो है कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हो, अच्छा अच्छा हम सोचें, अच्छा अच्छा पढ़े। बस तो मैं यहाँ पे रीजनिंग करने में लगी हुई थी और मैं कर रही हूँ लीनियर वाला। रीजनिंग के क्वेश्चंस करने में इतने लीन हो गई कि मैं चाय भूल गई। कल भी ऐसा ही हुआ कि चाय मैं रूम में लेके आ गई थी और फिर ठंडी हो गई एकदम। फिर ना पता कैसे, जैसे पानी पीते हैं वैसे मैंने चाय पी, क्योंकि कौन ही जाके दोबारा गर्म करे और अभी भी सेम वही चीज़ हुई। मैंने 3 क्वेश्चंस किए रीजनिंग के और चाय अचानक से देखा तो चाय भी थी। फिर मुझे कैमरा भी ऑफ करना था, क्योंकि पूरे दिन तो मैं कैमरा नहीं लेके बैठ सकती। तो फिर अब चलो फ़ोन साइड में रख देंगे। वैसे मैं लाइव आती हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ बहुत आवाज़ें आ रही होगी आपको फ़ैन की, बाद में बात करेंगे। चलो अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो गाइस ये रीजनिंग के क्वेश्चंस करे मैंने और मेरे काफ़ी सारे गलत हो गए। पता नहीं दिमाग की काम नहीं करा आज मेरा बिल्कुल भी, मुझे नहीं पता क्यों। तो ये किए मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस ये तो ऐसे ही याद करने के पर्पज़ से था, आर्ट एंड कल्चर में। बस ये मेरी फेयर कॉपी है, फेयर कॉपी में ही पता करने में लगी हुई हूँ पागलों की जैसे। और अब कॉपी ले लूँगी। अब देखती हूँ, 1.5 घंटा मैंने रीजनिंग की है और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो दिमाग पता नहीं तबीयत की वजह से नहीं लग रहा है या क्या चीज़ें चल रही है माइंड पे, आई डोंट नो। मम्मी आने वाले हैं अभी कुछ काम से, तो देख थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ 5-7 मिनट का, थोड़ा लेटूँगी, फिर वापस उठ के फिर पढ़ाई करूँगी। नींद नहीं लूँगी, ऐसे लेटूँगी। हे गाइस, एक गृहिणी होती है ना, उसको काम इतने बुलाते रहते हैं। बस ये मैंने कुछ ब्लिंकिट से सामान मंगवाया था। ये मैंने अपने भाई के लिए बिस्किट मंगवाए हैं, पता नहीं उसको पसंद आएंगे नहीं आएंगे। और ये एक मेहंदी मंगवाई है जो अभी काम नहीं आएगी अभी तो फ़िलहाल मेरे। और ये मैंने दूध का केन मंगवाया है, मुझे ना ये इमरजेंसी के लिए चाहिए होता है, फ्रिज में रख दूँगी और काम आएगा मेरे। सब बाद में साफ़ करूँगी। सबसे पहले मैं वो कर लेती हूँ, हमारा करंट जीके वो कर लेती हूँ। ये सब देखना, मैं मतलब मैं 10 मिनट या 15 मिनट में सब क्लीन कर दूँगी। दिया बत्ती भी तो करूँगी ना, तो पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें करेंगे, अदरवाइज़ वो करंट जीके रह जाएगा। अब ये मेरा स्टडी रूम है और बस अब मैं पढ़ती हूँ।
तो गाइस अभी बजे हैं रात के 8 और चलते हैं मम्मी के घर की तरफ। यहाँ आके मैंने बनाई चपातियाँ और बस अब इसमें मैं जमाऊँगी हॉटकेस में। यहाँ मम्मी ने कढ़ी पहले से बना रखी थी, बस मुझे चपाती ही बनानी थी क्योंकि रात को ना बड़ी वो हो जाती है, मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मम्मी पूरे दिन काम करते हैं तो मुझे लगता है कि चपाती मैं बना ही लेती हूँ। तो हम थोड़ा सा मतलब काम करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे देखो लड्डू आ चुका है, मेरी दीदी का छोटा वाला बेटा। ये मेरे से रोटी मांगने आया मंगता कहीं का। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इसके सर पे हाथ घुमाने में, क्योंकि ये ना इसको टकलू टकलू बना रखा है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे घर में होते हैं तो बड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। ये तो मेरे साथ है। तो गाइस अभी हो रखे हैं 9:50 और मैं जा रही हूँ मम्मी के घर से अपने घर पे। और आज हो चुका है मुझे लेट, काफ़ी लेट हो गया। इतना मैं 9 बजे आ जाती हूँ, लेकिन आज मैं गई भी लेट हूँ ना। और अभी जो मेरी स्टडी के अंदर जो मैं करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ। जैसे मैंने उस टाइम वो करंट जीके पढ़ा था। आज मेरी ज्योग्राफी नहीं हो पाई, ज्योग्राफी क्या रहे, आर्ट एंड कल्चर, जिसमें राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर करना था, लोक देवता मुझे करने थे, तो वो मेरी नहीं हो पाई है। तो अभी बस वही करूँगी और थोड़ी सी हिंदी की जैसे कि पर्यायवाची है वो देख लूँगी, क्योंकि एक बार में चीज़ें नहीं हो पाती, थोड़ा थोड़ा डेली देखते रहो तो सही है। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और ये है मेरा पूरा दिन का रूटीन। हाँ जी गाइस, तो बीच में कोई लोग मिल गए थे, बच्चों की काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही थी तो मैंने पॉज कर दिया। तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा जो स्टडी का पूरा डे मेरा कैसे निकलता है, वैसे अप्रोक्स मेरा यही रूटीन रहता है मोस्टली, सुबह से लेके रात तक। तो अब जैसा भी है, अब ऐसे ही दिन है, निकलते हैं हमारे बोरिंग, तो शायद आपको व्लॉग भी बोरिंग ही लगेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जब भी टाइम मिलेगा तो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।